तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। बाबू जानते हो, आपको F इज इक्वल टू आर बाई टू हम अवतल दर्पण में साबित कर चुके हैं। जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। अभी इस वीडियो में बाबू हम लोग F इज इक्वल टू आर बाई टू उत्तल दर्पण में साबित करेंगे और जानते हो एकदम शॉर्ट कॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इतने आसानी से करेंगे कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं F इज इक्वल टू आर बाई टू उत्तल दर्पण में। तो बाबू बी नंबर लिख रहे हैं, अवतल दर्पण में ए नंबर था और उत्तल में है बी नंबर। इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर यानी बाबू उत्तल दर्पण में साबित करने जा रहे हैं। बताइए, नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखाया गया है, यानी बाबू ये उभरा हुआ दर्पण है ना जी। नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है। बाबू इस उत्तल दर्पण का ये प्रत्यक्ष एक्सिस है। उत्तल दर्पण का बाबू ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दर्पण का पोल क्या है बाबू? दर्पण का पोल है पी। फोकस कौन है बाबू? फोकस है एफ। वक्रता केंद्र कर्वेचर क्या है? सी है। वक्रता केंद्र सी है। बहुत अच्छा बाबू, एक काम करते हैं जी। इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो सर दर्पण को छेद करके फोकस से थोड़े जाएगी। ऐसा थोड़ा होगा कि दर्पण को छेद करके फोकस से जाए, नहीं। उत्तल दर्पण पर जब आएगी तो परावर्तन के बाद ऐसा होगा कि लगेगा कि फोकस से ही निकल, फोकस से ही, परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। यानी बाबू आएगी ऐसे, परावर्तन के बाद जाएगी ऐसे, और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। उसको दिखाने के लिए जानते हो क्या करेंगे बाबू? उसको दिखाने के लिए हम उसको पीछे की ओर बढ़ा, जैसे ही बाबू हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो पता चल गया कि वो वाली किरण बाबू फोकस से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दर्पण को मिलाएं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दर्पण को मिलाने वाली रेखा बाबू अभिलंब होती है। क्या होती है? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे मिलाई गई रेखा अभिलंब होगी। अभिलंब होगी, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ताकि हमारी सेटिंग हो सके। ठीक है, सेटिंग तैयार कर दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाबू एक लाइन मिला दिए, ये लाइन अभिलंब है, इस तरह आगे बढ़ा दिए। एक काम करते हैं बाबू, इसको थोड़ा सा सेटिंग बढ़िया करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम क्या किए, इसको कर दिए और थोड़ा इसको चौड़ा कर दिए ताकि आपको लौके बढ़िया से ढंग से। तो अब ये प्रकाश की किरण है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, परावर्तन के बाद लगेगा कि फोकस से ही निकल रही है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाबू इसको मिला दिए, अभिलंब हो गया। अब बोलो, अगर ये अभिलंब है तो बाबू आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहे कोण को क्या कहोगे? आपतन कोण। आपतन कोण थीटा है तो सर बगल वाला परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। सर ये वाला थीटा है तो ये थीटा है, तो इधर वाला सामने का भी सर क्या हो जाएगा? थीटा। क्या आप इतना बाबू एग्री करते हैं? तो बोलो, ये थीटा तो ये वाला थीटा, ये थीटा तो ये वाला सामने वाला सर शीर्षाभिमुख के हिसाब से शीर्षाभिमुख कोण थीटा सेम हो जाएगा। बाबू एक और बात है, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। अगर समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो इस लाइन के ऊपर थीटा है, तो इस वाले लाइन के ऊपर भी सर क्या हो जाएगा? थीटा ही होगा। ये वाला भी थीटा हो जाएगा। सर थीटा और थीटा मिला के ये वाला बहिष्कोण सर हो जाएगा 2 थीटा। सब कोई तैयार है? बिल्कुल तैयार है। सर अगर तैयार हैं आप लोग तो बताइए, सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है बाबू? पोल से। तो सर फोकस पोल से फोकस सर दाहिनी ओर है, तो पोल से फोकस की दूरी प्लस है। वक्रता केंद्र ये भी दाहिनी ओर है, इसकी दूरी प्लस आर। तो पोल से फोकस की दूरी सर प्लस एफ, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी प्लस आर। इतना तो क्लियर है क्या बाबू? इतना क्लियर है। अब देखो आगे हम देखते हैं, कुछ नहीं किए हैं। पोल से फोकस की दूरी प्लस एफ और वक्रता केंद्र की दूरी सर प्लस आर। एक काम करते हैं बाबू, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं एम, और ये टेढ़का वाला जो दिख रहा है दर्पण, जिसको हम लोग चाप कह देते हैं, ये टेढ़ा वाला चाप है, चाप की लंबाई है सर एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब लिख रहे हैं
4 लाइन में हो। इट इज क्लियर। बाबू क्लियर क्या है? ये छोटा वाला त्रिज्य खंड देखिए, इस छोटे वाले त्रिज्य खंड में पढ़े हैं कोण बराबर 4 बटा त्रिज्या। तो इस वाले में देखिए, तो इस छोटे वाले में कोण कोण कितना है? कोण है 2 थीटा, कोण हो गया 2 थीटा। कोण 2 थीटा बराबर चाप, चाप है एल बाई त्रिज्या कितनी है? प्लस एफ। तो 2 थीटा बराबर एल बाई प्लस एफ, एल बाई प्लस एफ। बाबू पहले वाले से ये आपको निकल गया। अब इस बड़े वाले में, इस बड़े वाले में देखो तो बाबू फटाफट देखो, बड़े वाले त्रिज्य खंड में देखो तो कोण बराबर, कोण कोण कितना है? थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर हो जाएगा सर एल, एल बाई प्लस आर, इसकी दूरी है प्लस आर। तो थीटा बराबर एल बाई प्लस आर, एल बाई प्लस आर। बाबू एक काम करते हैं, दो मान, यही थीटा, थीटा का मान सर है एल बाई प्लस आर, यहीं पे यहाँ पे रख रहे, ये थीटा का मान बाबू यहाँ पे रख दिया जाए तो बोलो ना। यहाँ देख लेना, टू तो टू है, टू तो टू हो गया, और ये क्या है? थीटा। और थीटा का मान क्या है सर? थीटा का मान है एल वाई प्लस आर, एल वाई प्लस आर इज इक्वल टू एल वाई प्लस एफ। सर प्लस से प्लस कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो 2/r इज इक्वल टू बाबू बोलो 1/f, पलट दो, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। तो बाबू यहाँ भी प्रूफ हो गया कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसके वक्रता त्रिज्या की जस्ट आधी होती है। और अगर f इज इक्वल टू r/2 हो गया तो r बराबर क्या हो गया? r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो बाबू ये हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। तो इतनी आसानी से, इतना जल्दी हम बाबू उत्तल दर्पण में भी F इज इक्वल टू R/2 प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।